क्या हालचाल दोस्तों, आई होप आप लोग सब खुश हो। लास्ट 2-3 वीडियोस अगर आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा कि मैं और पापा निकले हुए हैं इंडिया चाइना रोड ट्रिप के लिए। अब ऑब्वियसली ये एक ऐसा रोड ट्रिप है जो आप अकेले तो कर नहीं सकते, तो हम लोग भी कुछ ऑर्गेनाइजर्स के साथ हैं। और इस बार का ट्रिप में कुछ 4 गाड़ियाँ हैं। एक हाइलक्स है, एक जीप कॉम्पस है, एक मेरा इको स्पोर्ट है और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग गए हुए थे चितवन नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ सफारी करने के लिए। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ एनिमल्स भी स्पॉट हुए, वो मैंने शेयर किया उस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा चितवन नेशनल पार्क के आसपास वाला जो एरिया है। तो चितवन जगह का नाम है जहाँ हम लोग रुके हुए थे कल रात को। तो चितवन से काठमांडू तक का सफ़र कुछ 200-250 किलोमीटर के आसपास का टोटल सफ़र रहेगा। टोटल डिस्टेंस है जो हम लोग आज कवर करना है। फिलहाल टाइम हो रहा है दोपहर के 1 और वैसे वॉकिंग में बातें भी चल रहे हैं 4 गाड़ियों में। तो अभी प्लान ये है क्योंकि दोपहर का 1 बज गया है, कुछ 1-1.25 घंटा हम लोग चलेंगे, फिर रुकेंगे एक जगह लंच के लिए। अब गाड़ी में ड्राइव करते हुए जितना भी शॉट्स आप लोग देख रहे हो वो मैं ले रहा हूँ Insta360 Go 3S कैमरा से, जिसमें एक हेड माउंट आता है। तो मैंने क्या किया है, इसको माउंट कर लिया अपने कैप में, या ये देख पा रहे होंगे आप लोग मिरर में। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि मेरा दोनों हाथ फ्री हैं, ड्राइव करने में कोई हिंड्रेंस नहीं है। इसमें बस फिट कर दो, बोलते रहो, आप लोगों के साथ बातें करता रहूँगा और गाड़ी चलाता रहूँगा, साथ साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी आसपास में लेफ़्ट साइड राइट साइड में आप देखो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जिसके बीचों बीच में से रास्ता है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल होने का, पढ़ाई करने का एक क्रेज़ है ना, नेपाल में कुछ अलग दिखा। नेपाल में दिख रहा है जापान और साउथ कोरिया। तो ये कभी मैंने इंडिया में देखा नहीं कि जापान और साउथ कोरिया में पढ़ाई कोई करने जा रहा है। कोई जाता होगा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता, बट यहाँ पर बहुत सारे घरों में वो एडवर्टीजमेंट्स लगा हुआ है कि कम एंड स्टडी इन जापान, कम एंड स्टडी इन साउथ कोरिया। बाकी सामने देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, 36 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है बाहर अभी के टाइम पे। इस वजह से ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का हिमाचल उत्तराखंड हम जाते हैं ना, तो ह्यूमिड इतना होता नहीं है। धूप अगर तेज़ भी हो बट इतना ह्यूमिडिटी कभी मैंने महसूस नहीं किया। बट नेपाल वाला जो एरिया पे हम लोग जिस एरिया पे हम लोग पीछे 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं ना, वहाँ पर हॉट तो है ही, साथ साथ में ह्यूमिड भी है। बट हम लोग के साथ जो टूर गाइड है हम लोगों का नेपाल बेस्ड अपार कह रहा था कि काठमांडू हम लोग जैसे शाम तक पहुंच जाएंगे ना, तो काठमांडू में वेदर बहुत अच्छा है। काठमांडू का मौसम ऐसा नहीं है, आई होप सो। पहाड़ों में घूमने और गर्मी हो तब तो मज़ा आता नहीं है। रोड सामने इतना नैरो है कि 2 गाड़ी एक साथ पास नहीं कर सकता। और ये बस वाला भी इधर आ गया है और इस तरफ से भी एक और बस है, इस वजह से ट्रैफिक लग गया है। ये चीज़ हम लोग कल भी बहुत फेस कर रहे थे, पता है। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जहाँ नैरो हो गया रोड इतना कि 2 गाड़ी एक साथ पास नहीं कर सकते। और सबको जल्दी है, वो इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, जल्दी हर जगह सबको है। कहाँ पहुँचना है, कितना जल्दी पहुँचना है ये नहीं पता, और सब लेट पहुँच रहे हैं, बट जल्दी में सबको ही है। तो इस वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक जैम लग जाता है कभी कभार। यहाँ खुल गया अभी वैसे। अब आते हैं नेपाल के रोड कंडीशंस पे। कल जिस रास्ते से हम लोग आए हैं भाई साहब, मतलब ऐसा बहुत टाइम हो गया था कि मैंने इतने ख़राब रास्तों पे गाड़ी चलाए हुए हैं। क्योंकि इससे पहले क्या होता है, रोड ट्रिप आप करते हो ना, पूरा दिन ड्राइव करते हो तो पैचेस में ख़राब रोड्स आते हैं, ठीक है ना। लद्दाख भी जाते हो आगे आजकल, तो लद्दाख के रोड, लद्दाख के ट्रेन भी जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है। मतलब अब किसी भी गाड़ी लेके लद्दाख के कहीं पर भी पहुंच सकते हो। बट नेपाल के जो रोड्स हैं ये अलग लेवल पे हैं। मतलब मेरे को तो लास्ट 10 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था, उस टाइम के रोड के याद आ गया। खैर, ये इस ड्राइव का, ये इस कंट्री का एक चीज़ है जो मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आज टचवुड अभी तक तो रोड्स अच्छा है। तो लोकल गाइड जो हम लोगों का है अपार, वो कह रहा था कि पूरा दिन शायद अच्छा रोड्स नहीं मिलेगा, बीच में थोड़े बहुत पैचेस आएंगे जो ख़राब भी मिलेगा। ख़राब रोड्स आएंगे तो दिखाऊंगा आप लोगों को। पिछले से पिछले वीडियो में जाके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि ख़राब रोड और ऑफ रोडिंग किसको बोलते हैं। मतलब आप लगा लो कि हम लोगों को 120-125 किलोमीटर आने के लिए पूरा दिन में, दोपहर को 2 बजे हम लोग सनौली बॉर्डर से चले थे, 120 किलोमीटर चितवन तक पहुंचने में हम लोग को रात को 9 बज गया। तो 7 घंटा लग गया हम लोग को 120 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। यहाँ पर कुछ अलग है, लेफ़्ट साइड में बहुत ही खूबसूरत सी नदी है। ये कैमरा पता नहीं कितना कैप्चर करेगा, बट है तो बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है आज के ड्राइव।
इंडिया नंबर के ना बहुत सारे गाड़ियाँ दिख रहे हैं। देखो मेरे सामने चल रहा है एक बिहार नंबर की इनोवा। तो ये सब इधर काठमांडू जाते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने, या फिर हो सकता है मुक्तिनाथ भी जाए। खैर मुक्तिनाथ का जो कट था वो हम लोग पीछे छोड़ आए, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये गाड़ी काठमांडू की ओर जा रहे हैं। पशुपतिनाथ घूमने भी जा सकता है हम लोग जैसा, बट बिहार नंबर के और यूपी नंबर के गाड़ियाँ बड़ी पड़ी है इस तरफ। सो वी हैव स्टॉप्ड एट दिस प्लेस कॉल्ड कुरिंता रिट्रीट फॉर आवर लंच ब्रेक। अंदर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या है आज लंच में। वैसे खाने का ऑर्डर हम लोगों ने पहले ही कर दिया था ताकि यहाँ टाइम बच जाए। तो ये फ़ायदे होते हैं अगर आप ऑर्गेनाइजर्स के साथ आओ तो। हम लोगों को खुद से आते तो आके ऑर्डर करना पड़ता, बट क्योंकि अपार जी जो सामने खड़े इज़ अ लोकल लाइट, उन्हें पहले ही फ़ोन करके खाने का ऑर्डर दे दिया। हम लोग को बस बैठना है और खाना खाना है। तो मैंने ऑर्डर किया था नेपाली चिकन थाली। कितने सारे सब्ज़ी, चिकन, ये तो दही है, ये पता नहीं है शायद अचार है कोई, ये अलग अलग तरीके का सब्ज़ी है, और साथ में इन लोगों ने दिया है बहुत ही अच्छा स्मेल करने वाला और अच्छा टेस्टी घी। सो वी आर डन विद आवर ऑथेंटिक नेपाली लंच। टाइम टू मूव टुवर्ड्स काठमांडू। अब ये पता चल रहा है कि आगे का 100 किलोमीटर जो है ना वो पैचेस में काफ़ी ख़राब है। देखते हैं कैसा रोड्स मिलता है। हम लोगों ने जहाँ पर लंच किया वहाँ से देखो काठमांडू बस 98 किलोमीटर्स है, बट टाइम दिखा रहे हैं 3 आवर 39 मिनट्स। सो ऑलमोस्ट 4 घंटा, 7 बज जाएगा हम लोगों का काठमांडू पहुँचते पहुँचते। सो कल जो हालत था आज भी वही है, सेम, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। उतना ही धूल, उतना ही मिट्टी और उतना ही ख़राब रास्ते। मतलब ये देखो एक और बिहार नंबर गाड़ी। मैं भी कह रहा था ना इंडिया से बहुत गाड़ियाँ आते हैं नेपाल। मतलब कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि ऐसे ख़राब रास्तों पे कितना देर तक अब चलोगे बताओ। थोड़ा बहुत ख़राब पैचेस आए मैनेजेबल होता है, बट पूरा दिन ही अगर ख़राब रास्ता मिलता रहे ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। खैर इसका एक पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड क्या है कि जहाँ इतना हैवी लंच करोगे ना नेपाली लंच, उसके बाद आता है सुस्ती, ठीक है। बट रोड ऐसा हुआ तो सुस्ती आने का कोई चांस ही नहीं। पहाड़ों में 45 डिग्री टेम्परेचर का भी देखा है, यहाँ पर है देखो, दिख रहा है। अब समझ लो बाहर गर्मी कितना है और साथ में है ह्यूमिडिटी। अगर आपका कमर में दर्द है, फिजियोथेरेपी कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फॉर वॉट एवर रीज़न, तो नेपाल आ जाओ। बस गाड़ी के अंदर बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है, कहीं से भी कहीं चले जाओ और रोड आपको ख़राब मिल ही जाएगा। हाँ, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिप कर रहा हूँ अबाउट बैड रोड्स, बट मैंने एकदम टाइम पे कैमरा ऑन किया है। हालत देखो आगे, और साथ में मैं एक ख़राब रोड का क्वांटिफिकेशन आपको देता हूँ। अभी भी 69 किलोमीटर जाने में दिखा रहा है 2 आवर्स 42 मिनट्स, और ये बढ़ के 3.5 घंटा होने ही वाला है। आई एम श्योर कल भी ऐसा ही हुआ था। एनीवेज 70 किलोमीटर्स के आसपास बचा हुआ है। जब हम लोग लंच करके निकले थे ना तब अराउंड 92 या 93 किलोमीटर्स था। तो हम लोग लगभग 25 किलोमीटर के आसपास आए हुए हैं, और टाइम हो रहा है अभी 4:25 सॉरी 4:42 नेपाली टाइम, 4:25 इंडियन टाइम। तो टाइम हो रहा है अभी 4:42, और हम लोग लंच करके निकल गए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 3 o'clock। तो पौने 2 घंटा लग गया हम लोगों को 20-25 किलोमीटर आने में। अब बारिश भी शुरू हो चुका है देखो, कुछ बाकी नहीं है, 2 दिन हुआ है सिर्फ ट्रिप का, बट नेपाल घुसने के बाद इतना वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस का जो डायमेंशन है वो इतना ज़्यादा हुआ है। गाड़ी का हालत देखो, आपको रोड का अंदाज़ा हो जाएगा। देख रहे हो पूरा धूल, मिट्टी और कीचड़ से सफ़ेद हो गया मेरा। ब्राउन कलर का गाड़ी बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। ये हाइलक्स का हालत देखो, रेड कलर का गाड़ी बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है धूल और मिट्टी से। नेपाल का एक चीज़ और दिखा दो आप लोगों को, देखो यहाँ छोटे छोटे चाय की दुकान पे भी ना ऐसे बियर बिकता है। इंडिया में ऐसा दिखता नहीं है, ठंडा रखा हुआ है बियर, तो लोग चाय की जगह पे बियर भी पीता है शाम को शायद यहाँ। नेपाल में टोयोटा और निसान का भी इतने सारे मॉडल्स दिखाए ना मेरे को
जो हम लोग के इंडिया में मिलता ही नहीं है। निसान का तो एक बहुत ही खूबसूरत सा पिकअप ट्रक दिखा, मतलब हाइलक्स और ईसुजू डीमैक्स वाला कैटेगरी का। मेरे सामने देखो, ये कौन सा मॉडल है, ये भी शायद कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी ही होगा। कंपनी का नाम भी नहीं पता मेरे को, मतलब लोगों से तो मैं तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम श्योर ये भी चाइनीज़ कोई कंपनी का ही कोई गाड़ी होगा। शायद हम लोग आगे से ना लेफ़्ट लेंगे अभी। सपोजिटली आगे बहुत ट्रैफिक है, तो वो ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग ये लेफ़्ट गली के अंदर घुस रहे हैं। बट आगे अगर हम लोग नॉर्मल रूट से जाते ना, उस रूट में टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, और रोड भी शायद उस तरफ, जो नॉर्मल रूट है जो गूगल मैप दिखा रहा है उस तरफ रोड भी शायद इससे ज़्यादा ही ख़राब है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखते हैं इस रोड का क्या अनुभव रहता है, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अब लगता है अच्छा रोड्स मिल गया है। वैसे काठमांडू और ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग जिस होटल में रुकेंगे काठमांडू में वो यहाँ से शायद 20-25 किलोमीटर के आसपास का है। अगर ऐसा 25 किलोमीटर मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 6:20 इंडियन टाइम, तो 15 मिनट और जोड़ लो तो 6:35 के आसपास हो रहा है, और हम लोग 7:15 तक पहुंच जाएंगे ऑन अ हायर साइड। 7:15 इज़ अ गुड टाइम टू रीच द होटल। क्या बढ़िया लग रहा है अभी देखो, मस्त रोड है, थोड़ा सा नैरो है ठीक है, बट रोड ऑसम है। सामने पहाड़ दिख रहा है, उसके नीचे फार्मिंग हो रखा है, वो सब दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर दिख रहा है। मौसम भी बढ़िया हो चुका है, वैसे तो एसी चला रखा है मैंने ऑब्वियसली, धूल मिट्टी तक ही ना आए, बट बाहर मौसम देखो 27 डिग्रीज, जो अभी कुछ देर पहले 42-43 था ना, 45 पहुंच गया था एक जगह पे, वो अभी गिर के 27 हो गया है। बारिश हो गया, इस वजह से मौसम भी हो चुका है एकदम ऑसम। अब बस काठमांडू पहुँचने का देरी है। हम शायद काठमांडू के अंदर हैं या काठमांडू के बिल्कुल पास ही है कहीं, काठमांडू शहर के। बट फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि रोड्स यहाँ का बड़े नैरो है, मतलब ऐसा हम लोगों का 1-2 हिल स्टेशन जैसे मसूरी वगैरह में है ना, मसूरी में या मनाली का मॉल रोड तो बहुत चौड़ा है, बट मनाली का जो हरिम्बा देवी टेम्पल वाला जो रोड है, जैसे नैरो होते हैं ना, वैसे नैरो रोड्स हैं यहाँ पर। तो पहुंच गए होटल। हम लोग का आज रात का बुकिंग रामाडा में है। अंदर चल के दिखाते हैं कि रूम कैसा है आप लोगों को। तो वीडियो एंड करने से पहले एक रूम टूर दे देता हूँ। रूम में घुसते ही लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है, और राइट साइड में एक डिसेंट साइज़ का बेडरूम है, जिसमें 2 सिंगल बेड्स अलग अलग लगा हुआ है। सो करते हो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो कर सकते हो कर देना, बस कर दो, कुछ तो करो। बाय बाय।